कंपनी फीचर्स को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल विंडो से हम यहाँ पे जाएंगे F11 फीचर्स पे। जैसे हम F11 फीचर्स में प्रेस करते हैं तो आपको एक ऑप्शन या विंडो शो होती है जिसमें दिया है कंपनी फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यदि हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जा सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे। F1 आपकी शॉर्टकट कीज है। फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। यदि स्टैट्यूटरी में जाना चाहते हैं तो F3 प्रेस करेंगे। हम F1 प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन शो होते हैं। पहला होता है आपका जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट सेंटर, इन्वॉइसिंग, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स और अदर्स फीचर्स। यदि हम जनरल में जाते हैं तो मेंटेन अकाउंट ओनली। यहाँ पे आपको सिर्फ मेंटेन अकाउंट ओनली पे ही फीचर्स को यस एंड नो करना पड़ता है। फिर आपका दिया इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। यदि हम दोनों रखना चाहते हैं इन्वेंट्री और अकाउंट तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया यूज़ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हम इसको यस करना चाहते हैं तो हम इसको यस कर सकते हैं। यदि इनकम एंड एक्सपेंस को यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस में देना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको तो समझ में आ रहे होंगे, या तो इनकम एक्सपेंस में रख लो या प्रॉफिट एंड लॉस में रख लो। फिर दिया इनेबल मल्टी करेंसी। यदि हम मल्टी करेंसी रखते हैं, रुपीज़ रखते हैं, डॉलर रखते हैं, तब हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। यदि हम मेंटेन बिल वाइज डिटेल रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का मतलब ये होता है कि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय हमें उसको बिल को हमें पास करना है, हम उसकी सारी एंट्रीज चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया है आपका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो तभी लागू होता है जब हम किसी को सेल या परचेस करते समय या इन्वेंट्री सेल या परचेस करते समय इंटरेस्ट देते हैं, या हम इंटरेस्ट देते हैं या फिर हम लेते हैं, तब हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ये फीचर्स के अकॉर्डिंग आता है। फिर दिया यूज़ एडवांस पैरामीटर। यदि हम हर बार ट्रांजैक्शन करने में अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तब हम एडवांस पैरामीटर ऑप्शन को यस करते हैं। फिर आता है आपका कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट का यूज़ किस लिए करते हैं, मेंटेन पेरोल तो खैर आपके सिलेबस में है नहीं। पेरोल ऑप्शन का यूज़ हम जब सैलरी वगैरह किसी को पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तब हम इस ऑप्शन को रखते हैं। फिर है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर मतलब कि जहाँ पे आप अपना इन्वेंट्री को रख रहे हैं तो उस ऑप्शन को हम यस करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर दिया यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। ये भी वही, आप यदि प्रोडक्ट वगैरह रखते हो उसकी कॉस्ट सेंटर कहाँ है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर दिया मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। यदि और कॉस्ट कैटेगरी रखना चाहते हैं तो हम इसका ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं अपन इन्वॉइसिंग मोड पे। इन्वॉइसिंग में आपका दिया इनेबल इन्वॉइसिंग। यदि इन्वॉइसिंग रखना चाहते हैं तब इस ऑप्शन को येस एंड नो कर सकते हैं। परचेस में इन्वॉइसिंग रखना चाहते हैं तो येस एंड नो कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट्स रखते समय यदि हम इन्वॉइसिंग रखना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बोथ में रहता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। क्रेडिट डेबिट नोट्स हम रख सकते हैं। फिर आप आते हैं बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट पे। बजट एंड सिनेरियो ऑप्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, यदि हम कुछ एक्सपेंस वगैरह पर ईयर या फिर 1 ईयर के लिए लेके चलते हैं तो हम बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन को यस करके बजट को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आता है यूज़ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। रिवर्सिंग जनरल का यूज़ हम एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए करते हैं। फिर आता है आपका ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर किस लिए, यदि हम कुछ ऑप्शनल वाउचर इसमें रखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को येस एंड नो रख सकते हैं। फिर आता है बैंकिंग फीचर्स। यदि हम चेक प्रिंटिंग रखना चाहते हैं, ऑल्टर ट्रांजेक्शन रखना चाहते हैं, बैंकिंग फीचर्स रखते हैं या पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन रखना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन को सारे को येस एंड नो अपने अनुसार अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर अदर फीचर्स में आता है इनेबल जीरो वैल्यू एंट्री। यदि हम जीरो वैल्यू एंट्री मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री, तो हम इस ऑप्शन को येस एंड नो कर सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, सारे अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंट में यदि हम इन सब फीचर्स में से किसी भी फीचर्स एक को रखना चाहते हैं तब हमको इनको बार बार F11 फीचर्स में जाकर F1 अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर हम इस ऑप्शन को येस एंड नो कर सकते हैं। येस एंड नो का ही यूज़ इसमें किया जाता है जिससे वो
अपने पर्टिकुलर लेज़र और वाउचर में एक्टिवेट हो जाता है और हम इसमें आसानी से एंट्री कर सकते हैं। हमें एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग फीचर्स के बाद हम किस ऑप्शन पे जाते हैं? सेकंड ऑप्शन होता है आपका इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें इन्वेंट्री फीचर्स की विंडो शो होने लगती है। इन्वेंट्री फीचर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? जब हम अपने स्टॉक वगैरह रखते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। स्टॉक मतलब जैसे कि हमने कुछ भी गुड्स रख दिया, या तो कंप्यूटर रख लिए, या बॉक्सेस रख लिए, या सीपीयू रख लिए, या आपकी एक मेडिसिन शॉप हो गई, तो वो इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग शो होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर हम जनरल में देखेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। यहाँ पे यदि दोनों चीज़ें रखना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का तो मैंने आपको बताया कि यदि हम एक के साथ यदि एक फ्री यदि प्रोडक्ट रखते हैं तब हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर आपका आ रहा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोदाउन, यदि हम गोदाउन रखते हैं तब इस ऑप्शन को यस करते हैं। फिर मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में मान लो यदि हम एक कंप्यूटर लिया, अपने कंप्यूटर की कंपनी यदि अलग अलग है, जैसे कि मान लो बैनिक हो गया आपका, एलजी हो गया, ये अलग अलग कंपनी की कैटेगरीज हैं, तो हम इस ऑप्शन को यस करके हम अपनी कैटेगरी अलग अलग रख सकते हैं। फिर आपका आ गया मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। बैच वाइज डिटेल्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह शो करा सकें। एक्सपायरी डेट के साथ साथ हमने उसको कब प्रोडक्ट को एमएफजी डेट रखी है तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वालिटी कॉलम्स। यदि हम एक्चुअल और बिल क्वालिटी कॉलम्स को अलग अलग रखना चाहते हैं तो हम उसको शो करा सकते हैं। यदि हम बिल में 25 कंप्यूटर रखते हैं और 20 कंप्यूटर हम सेपरेट में रखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ बिल पास करने के लिए होता है। फिर होता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। यदि हम ऑर्डर रखते हैं, यदि हम परचेस का ऑर्डर लेते हैं तो हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। फिर सेल ऑर्डर रखते हैं तो इस ऑप्शन को यस करते हैं। फिर हम इन्वॉइसिंग मोड में आते हैं, यहाँ पे इनेबल इन्वॉइसिंग परचेस मोड में रखते हैं तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर दिया यूज़ एंड क्रेडिट डेबिट नोट्स। यदि क्रेडिट डेबिट नोट्स रखना चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं। परचेस मैनेजमेंट ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। यदि हम परचेस करते समय एडिशनल कॉस्ट रखते हैं तो इस ऑप्शन को यस करके हम एडिशनल परचेस की कॉस्ट रख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग एडिशनल कॉस्ट हो गई, जैसे हमने फ्रेट एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन को यस करना पड़ता है। फिर सेल्स मैनेजमेंट यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। यदि हम एक ही सिस्टम या फिर कहना चाहिए एक ही इन्वेंट्री का अलग अलग प्राइस लेवल रखना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो हम जैसे यस करते हैं तो फिर हम अलग अलग उसके प्राइस लेवल रख सकते हैं। फिर आपका आता है अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में आप ट्रैकिंग नंबर रखना चाहते हैं, रिजेक्शन इनवर्ट एंड आउटवर्ड नोट्स रखना चाहते हैं। यदि हम मान लो कुछ यदि लेते हैं तो वापसी तो कर सकते हैं ना, यदि टूट फूट हो जाए सामान में, तब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो हमें वो एक्टिवेट टैली में वो हो जाता है। फिर क्या है यूज़ मटेरियल इन एंड आउट वाउचर। यदि हम मटेरियल के लिए रखना चाहते हैं तो मटेरियल के लिए भी रख सकते हैं। यूज़ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। यदि ट्रैकिंग नंबर हम अलग अलग हर आइटम का रखना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को जैसे यस करते हैं तो वो अलग अलग ट्रैकिंग नंबर के लिए वो विंडो शो होने लगती है, जिसमें हम चाहें तो अलग अलग प्रकार से सारी चीज़ों को रख सकते हैं। ओके। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पे, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन ऑप्शन का यूज़ तो वैसे हमको नहीं करना है, लेकिन अब जब कंपनी फीचर्स वगैरह आपका दिया हुआ है तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो देना ही पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी टैक्सेशन का यूज़ किस लिए करते हैं? जब हम जीएसटी वगैरह पे करते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें जीएसटी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। स्टेट हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर रखते हैं या इनरेगुलर रखते हैं, जीएसटी आईएन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, जिसमें हम अलग अलग 5% 10% जितना हम रखना चाहें उसको रख सकते हैं। वैसे तो इसका यूज़ अभी आपको सिलेबस में है नहीं, बट यदि स्टेट कंपनी फीचर्स दिया है तो थोड़ा सा तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जीएसटी डिटेल्स का हम सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। जीएसटी डिटेल्स की ऑप्शंस है, ठीक है। ये तो स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है जिसमें हम अलग अलग प्रकार से टैक्स हम जितना गवर्नमेंट को पे करते हैं या रिटर्न में आता है तो हम उसको रखते हैं, ठीक है। ये आपका जीएसटी डिटेल्स ऑप्शन कंप्लीट